Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप क्लास के लिए का एक नया हर्फ और ये हर्फ हमारे पास है खे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हर्फ जो हम आज देख रहे हैं ये हर्फ भी जीम के ख़ानदान का हर्फ है। जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ होते हैं। कौन कौन से? जीम, चे, हे और खे। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे खे की पहचान, खे की बनावट, खे की शक्ल और खे की लिखाई। तो सबसे पहले हम खे को देखेंगे। अब जब हम ये खे को यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे खे के ज़ख़ीरा अल्फाज को। लेकिन ज़ख़ीरा अल्फाज को देखने से पहले हम खे की बनावट देखेंगे। खे की बनावट बिल्कुल जीम की तरह ही है, लेकिन इसका नुक्ता फ़र्क है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही ख़ानदान के जो हर्फ होते हैं उनमें फ़र्क सिर्फ नुक्तों का होता है। तो खे की नुक्ते की पहचान के लिए जो जुमला आपने याद रखना है वो आपने याद रखना है, खे खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई। खे खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई। जी, ऊंची छलांग, ऊंची यानी कि ऊपर की जानिब। तो एक ही छलांग लगाई है तो यानी कि एक नुक्ता लगेगा और ऊपर की जानिब लगेगा। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, खे खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई। तो अब ज़ख़ीरा अल्फाज देखते हैं। खे खरगोश, खे खरबूजा, खे खुबानी, खे खैमा, खे ख़ानदान, खे ख़त। अब हम खे की लिखाई देखते हैं। लिख के देखते हैं। जी, एक दफ़ा फिर जीम की तरह ही लिखा जाएगा और खे पे एक नुक्ता। खे खरगोश ने ऊंची छलांग है लगाई। जी, एक दफ़ा फिर। अब लिख के देखते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर। अब देखते हैं सफ़ा नंबर 56 पे। खे खरबूजा, खे खरगोश। जी, तो बड़े प्यारे बच्चों, खरगोश की तस्वीर देखकर मुझे बताइएगा खरगोश के कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं। खरगोश का रंग कैसा होता है? खरगोश मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। काला भी होता है, भूरा भी होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है और ग्रे रंग का भी हमें खरगोश दिखाई देता है। इसके अलावा खरगोश के कान कैसे होते हैं? लंबे लंबे कान होते हैं खरगोश के। और इसकी दुम कैसी होती है? छोटी सी दुम होती है। खरबूजा, खरबूजा किस रंग का होता है? खरबूजा पीले रंग का होता है। क्या आपको पता है खरबूजा किस मौसम में आता है? गर्मियों में जब मज़े मज़े की धूपें लगती हैं तब हमें खरबूजा आता है। ये गर्मियों का फल है। तो आइए अब खे पर पेंसिल फेरते हैं। खे आपने जीम की तरह ही लिखना है। इसकी जो पहली होगी, इसका जो पेट होगा वो नीचे की जानिब होगा। तो अब आपने इसको यानी कि लाइन से नीचे लिखना है और एक नुक्ता। खे खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई। एक ही छलांग लगाई है तो हम एक ही नुक्ता लगाएंगे। ऊंची यानी कि ऊपर की जानिब इसका नुक्ता लगेगा। 2 लाइनें मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बाकी लाइनें आपने अपनी टीचर की मदद से लिखनी है। ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो प्यारा प्यारा लिखिएगा। कोई लफ्ज़ अगर आपका गलत जाएगा तो आपने उसको वहीं पे अरेज करना है और अच्छा सा लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि एक बार दोहराई कर लेते हैं जीम के ख़ानदान की।
ठीक है जी। सफ़ा नंबर 57 पे हमारे पास जीम का ख़ानदान है। एक जैसे हर्फ को हमने आपस में मिलाना है। हमने जीम को जीम से मिला दिया, चे को चे के साथ, हे को हे के साथ और खे को खे के साथ। अब ये चे चूहा है। चूहे में आप भूरा रंग भर सकते हो, ग्रे कलर भर सकते हो, ब्लैक कलर भर सकते हो। चूहों के ये रंग होते हैं, इन रंग के चूहे पाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर हमारे पास खरबूजे की है। यहाँ पर आप पीला रंग भर सकते हैं जी। अगली तस्वीर हमारे पास, अगला सफ़ा हमारे पास है सफ़ा नंबर 58। सफ़ा नंबर 58 पर हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं और तस्वीरों के साथ अब हमने दुरुस्त जो हमारा हर्फ है उस पर हमने पेंसिल फेरनी है। ये है हलवा, हलवा, हे हलवा, हे हलवा और हे हुक्का अंदर से खाली होता है तो हम हे पे पेंसिल फेरेंगे। जीम जूता, इसका क्या हमारे पास नुक्तों की पहचान का जुमला था? जीम ने एक जूता है पहना। चे चांद, चे से 3 चाबियां छन छन करती हैं, यानी कि इसके पेट में 3 नुक्ते। हे हौज, ये हमारे पास हो गया। अब नुक्ते लगाकर हरूफ मुकम्मल करें। जीम है, चे से 3 चाबियां छन छन करती हैं। हे हुक्का अंदर से खाली तो एक कोई नुक्ता नहीं लगेगा। खे खरगोश ने ऊंची छलांग लगाई तो यहाँ पर एक नुक्ता ऊपर की जानिब लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।